अस्सलाम वालेकुम, फैमिली वाइब्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक डिफरेंट रेसिपी लाई हूँ आप लोगों के लिए। किसी खाने की रेसिपी नहीं है, ये कैंडी की रेसिपी है, विटामिन सी कैंडी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अमूमन ये मार्केट में अवेलेबल हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, लेकिन इसको खाना थोड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि ये काफ़ी सोर हैं और अगर इसको यूज़ करें तो इससे गला थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो जाता है। इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शक्कर। आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं कैंडीज़ डाल रही हूँ, आप चाहें तो ना डालें। 7 लेमन जूस है 10 स्पून, 7 पिसी हुई टैबलेट्स हैं, विटामिन सी टैबलेट्स हैं, 2 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच ऑयल या बटर। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से टैबलेट्स हैं, मैंने 10 टैबलेट्स ली हैं। आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। Subscribe and hit the bell icon to get the latest video. जी, फ्लेम ऑन हो चुका है और मैंने अभी इसको पॉट को रखा। इसके अंदर मैं भी शामिल कर रही हूँ 1 इंच बटर और साथ इसमें शामिल कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। ये अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाए। बटर गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शक्कर शामिल करूंगी। तकरीबन 1 कप शक्कर है। आंच को मीडियम रख लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप पानी। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप पानी। इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि ये जल ना जाए। आंच को चेक करते जाएंगे। इसको आप बना के एक दफ़ा फ्रिज में रख लें और इसे इस्तेमाल करते रहें। और इसको ठंडा होने पर आप इसको जो बर्फ़ जमाने वाले क्यूब्स हैं उसमें ये कैंडीज़ के मोल्ड मिलते हैं, गमीज़ के, जेलीज़ के मोल्ड मिलते हैं। आप लोग मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हिलाते जाएंगे। बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं उबाल आ चुका है। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें ऑरेंज जूस, साथ इसमें कैंडीज शामिल कर देंगे। आंच थोड़ी कम कर देंगे। इसको 2-3 मिनट तक पकाते रहेंगे और उसके बाद थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर देंगे। हो सकता है शुरू में आपसे कभी थोड़ी हार्ड बन जाए कैंडी या बहुत पतली बन जाए, लेकिन 1 से 2 दफ़ा जब आप बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
हार्ड बन जाए तो इसका मतलब है आप पानी और ऑयल ज़्यादा डालें, और अगर आपसे थोड़ी पतली बन जाए तो आप फिर पानी कम डालें। आँच हल्की कर देंगे और इसके अंदर मैं अब विटामिन सी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो शामिल करने लगी हूँ। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इससे फिर इसके मिनरल्स जो है ना वो डेड हो जाएंगे। मिनरल्स जो हैं वो इसको हिला के फ़ौरन चूल्हा बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर मौजूद जो अज्जा हैं वो ज़ाया ना हो जाए। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। सिरप तैयार हो चुका है, अब इसमें लाइन बन रही है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब इस तरह से तार बनने लगे तो आप चूल्हे से उतार लेंगे। हल्का सा ठंडा हो जाए तो इस तरह से Thanks for watching. Do subscribe. Stay blessed, stay positive, stay safe and healthy. God bless you.